आगे बढ़ते हैं। सर जय भीम नमो बुद्धाय। हाँ हाँ, जय भीम नमो बुद्धाय। सर आज का ध्यान आज मुझे भी बहुत कठिन लग रहा था। गुड गुड गुड, अच्छा है, आपको पता तो चला ना कठिन लग रहा है। ये हाँ, भी एक सर। प्रकार की प्रज्ञा है, ठीक है। ठीक है सर। हाँ, प्रज्ञा का मतलब ये नहीं है कि सब कुछ हमें अभी पता चल जाए और सब कुछ अच्छा हो जाए। प्रज्ञा का मतलब जो हो रहा है वो समझ में आना, वही प्रज्ञा है। और उस प्रज्ञा पे विश्वास रखना कि अगर ध्यान हमारा नहीं भी हो रहा है लेकिन हमें पता चल रहा है कि हमारा ध्यान कहीं ना कहीं उस प्रकार से नहीं हो रहा है और हमारे ध्यान में आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि हम सही तरीके से ध्यान करने के लिए अपने आप को खुला रख रहे हैं। हम अजागरूक नहीं है, हम नींद में नहीं है, तंद्रा में नहीं है कि हमें यही पता नहीं चल रहा है कि हमारा ध्यान हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। तो किसी का ध्यान नहीं भी हुआ है और उनको पता चल रहा है कि मन में भटकाव आया, विचार आए और मेरा ध्यान नहीं हो पाए, ये जागृति भी महत्वपूर्ण है। और इस जागृति के साथ में भी हम अपने आप को सुधार सकते हैं। और सुधारने की संभावना तभी है कि जब हम अपने परिस्थिति को या अपने अनुभव को हम जागृति से देखकर उसको स्वीकार करते हैं और उसकी जो होने की जो कार्य पद्धति है, क्यों ऐसा हुआ है, उसकी जिज्ञासा के साथ उसकी खोज करते हैं। खोज करना ये हमारी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। अगर हम प्रज्ञावान होना चाहते हैं तो हमारी जो मानसिकता है, हमारा जो अनुभव हमें ध्यान में या ध्यान के बाहर भी आता है, तो उसकी हमने खोज करनी चाहिए। भले उस समय हम इतने सक्षम नहीं होते हैं, हमारे पास समय भी नहीं होता है, लेकिन ध्यान के बाद हमने ज़रूर खोजना चाहिए कि ये क्या था, ये कहाँ से आया होगा, क्या इसका मूल रहा होगा, क्या प्रक्रिया रही होगी, हाँ, क्या मेरा उसके अंदर आसक्ति रही होगी, क्या मेरा भय रहा होगा। तो ये सभी जितना हम सवाल अपने आप को पूछते हैं, वही जो हम अमिताभ बुद्ध की जो प्रज्ञा की जो हमने बात की है, या अमिताभ बुद्ध जिस प्रज्ञा को हमें बताते हैं, या उसके स्वरूप में हमें समझना है कि अमिताभ बुद्ध मतलब भेद करने वाली प्रज्ञा, विश्लेषण करने वाली प्रज्ञा। तो विश्लेषण या भीतर उसको तोड़ने वाली प्रज्ञा, तो हम कैसे उस समस्या को तोड़ेंगे? समस्या के भीतर हम जब जाएंगे। एक प्रश्न पूछना है सर, इसके ऊपर एक मेरा प्रश्न है। तो आपने पहले वो प्रज्ञा पारमिता में वो सब भेद करने की वो उसमें बताए थे भेद कैसे करना पड़ता है। तो मैं वो दोपहर में वो मैं पढ़ रही थी, तो मुझे ऐसे लग रहा है तो वैसा करके कर सकते क्या सर? प्रज्ञा के 3 प्रकार बताए थे आपने। हाँ हाँ, स्मृति में प्रज्ञा, चिंतन में प्रज्ञा, भावना में प्रज्ञा। नहीं सर, वो नहीं था ना। तो कौन सा था? वो नहीं था सर, वो प्रज्ञा के 3 प्रकार बताए थे। विभाज्यवाद। हाँ हाँ, वही विभाज्यवाद। हाँ हाँ, वही। प्याज के जो छिलटे हैं सर। हाँ, बिल्कुल सही उदाहरण दिया। तो वैसे फर्क करके देखना, ऐसे आपका। हाँ, वैसे ही। तो ऐसा बताया सर आपने, संज्ञा से, विज्ञान से और एक प्रज्ञा से ऐसा बताया था। हाँ, मैंने भी पढ़ा था। 3 प्रकार से। लेकिन जो करुणा जो बता रहे हैं वो विधि बता रहे हैं, पद्धति किस प्रकार से प्रज्ञा से हमें भीतर जाना है किसी भी विषय के भीतर। तो जैसे प्याज को हम ऊपर का छिलटा निकालते, फिर उसके नीचे का निकालते, फिर इसके नीचे का निकालते, फिर नीचे का निकालते, तो वो जो निकालने की जो प्रक्रिया है, उसको भेदने की जो प्रक्रिया है, उससे हम पूरे उसके गहराई तक जाते हैं, तो प्याज वहाँ पे दिखाई नहीं देता है। जिसको हम प्याज बोलते हैं, तो प्याज विश्लेषण गहराई में जाना है, वैसे ही करना। हाँ, वैसे किसी भी हमारे समस्या हो या हमारा जो अनुभव हो या जो हमें स्व है, आसक्ति है, द्वेष है, लोभ है, जो कुछ भी हमारी मानसिकता है या जो घटना घटित हो रही है हमारे भीतर बाहर, तो उस सभी घटना को उसी प्रकार से देखने से हम उस सत्यता के भीतर जाते, जिसे हम प्रज्ञा कहते हैं। ठीक है? तो ठीक है। आज एक क्वेश्चन मेरा था। बोलिए। ये जो सपनों का विज्ञान बताते हैं, तो उसमें जागृत
अवस्था में भी रहते हैं सपने में, और कुछ सपने याद भी रहते हैं। ऐसा कई बार मैं अक्सर देखता हूँ, जिन सपनों के बारे में अगर स्मृति रहती तो उसी प्रकार के सपने आते। बिल्कुल। तो ऐसा स्वप्न आपको आता है तो उसका आप विश्लेषण कैसे करते हैं सुबह उठकर? तो इसका मूल्यांकन कर नहीं पाते हैं। जैसे आकाश में उड़ने लगते हैं, जब कोई खतरा होता है आकाश में उड़ते हैं, इसके बाद फिर उड़ना बंद कर देते हैं, फिर नीचे गिर जाते हैं, फिर कभी खाई में चले जाते हैं। इस प्रकार के सपने आते हैं। तो ये क्या मतलब कोई इसको किस रूप में लेना चाहिए? हाँ, इसमें किस रूप में लेना है वो तो आपको ही तय करना है, ठीक है? क्योंकि कभी कभी मृत लोगों के संपर्क में ज्यादा दिखाई पड़ते हैं। जो लोग नहीं है इस दुनिया में, चाहे अपने संग के लोग हों, चाहे अपने मदर फादर हों, तो उनके सपने अक्सर आते हैं और एकदम से फिर डरने की बात हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चीज़ आना, ये क्यों आ रहा है और क्यों ये आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, क्या उसको हम कैसे समझ रहे हैं, इन सभी बातों की तरफ हमने ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर जिसको याद रह रहे हैं और अपने स्वप्नों को वो समझना चाहता है, किसी किसी को तो स्वप्न ही याद नहीं रहते हैं, ठीक है? किसी किसी को स्वप्न ही याद नहीं रहते, लेकिन अगर किसी को रह रहे हैं, स्वप्न याद रखने की भी कुछ पद्धति है जिसके ऊपर हम कभी चर्चा कर सकते हैं। तो स्वप्न जैसे कि आप बता रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमारी जो उस व्यक्ति के प्रति जो एक प्रेम है, आसक्ति है या जो लगाव है, हाँ, वही कहीं ना कहीं हमारे भीतर से वो बाहर उपस्थित होता है या हमारे मन के सामने एक उस स्वरूप में आता है कि जैसे वो जीवित है। क्योंकि चेतना का जो अस्तित्व जो है, हाँ, कभी कभी वो एक छाप के रूप में दूसरे चित्त में प्रवेश करता है। अभी जो व्यक्ति हमारे साथ में था वो तो अभी नहीं है, लेकिन उसका चित्त का जो प्रभाव हमारे चित्त में हुआ है, और उस चित्त को या उस बीज को जब एक परिस्थिति मिलती है, जब हम नींद में जाते हैं, ध्यान में आते हैं, तो वो एक अपने रूप को लेके बाहर आता है, वो कल्पना को लेके बाहर आता है। हाँ, और उसमें कहीं ना कहीं हम इसलिए भी डर जाते हैं क्योंकि हम अपेक्षा नहीं करते कि ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ होता है और ऐसे कुछ आ सकता है। लेकिन वो आने की जो मन की जो प्रकृति जो है, हाँ, जिसको हमने जिस भाव से देखा है, ठीक है? अगर बुद्ध को आप श्रद्धा भाव से देखोगे तो श्रद्धा आपके चित्त में एक अलग प्रकार की कल्पना लेके आएगी। अगर आप उस व्यक्ति को जो हमारे पास में थे और अभी नहीं है, तो उसको हमने जिस प्रकार से इतने समय तक देखा है और उसके साथ जो हमारा एक लगाव और जो एक हमारे मन पे छाप निर्माण हुई है, तो वो छाप ही एक प्रकार से वो हमारे चित्त में ध्यान के समय या फिर जब हम गहरे नींद में जाते हैं तो वो आती है। तो वो मतलब उसको वैसे ही स्वीकार करिए और देखिए कि उसके पीछे आपका भाव और आपका संबंध उसके साथ में कैसे रहा है। क्योंकि कोई आपको एग्जैक्ट बता नहीं सकता है, क्योंकि आपको ही खुद पता है कि उस व्यक्ति के प्रति या उस कल्पना के प्रति आपका संबंध क्या हो सकता है। लेकिन हम नहीं ढूंढ पाते हैं, तो ढूंढने का हमें ज़्यादा फिक्स नहीं करना है कि पता ही चलना चाहिए, लेकिन कुछ हद तक हमें समझ में आना चाहिए शुरुआत में। क्योंकि पता चलने से भी वो कोई उस स्वरूप का सत्य नहीं है कि जो जिसे हम अंतिम सत्य कहते हैं। वो सत्य का एक भ्रम ही है, भ्रमित सत्य है कि जो हमारे मन में उस प्रकार से भय निर्माण करने के लिए या किसी बात का संकेत देने के लिए वो सभी परिस्थितियाँ या कल्पनाएं हमारे मन में निर्माण होती है, जो बीज रूप में हमारे चित्त में संग्रहित है। ठीक है ना? तो उसको आने देना है और उसको समझने का प्रयास करना है जितना हो सके। अगर ऐसा कुछ ज़्यादा आपको अस्पष्टता रहती है तो हम किसी मित्र से बात करके उसके बारे में थोड़ी चर्चा भी कर सकते हैं, ताकि उसकी गहराई में हम समझ सकें। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि अगर मैं लेटा हूँ तो जो मैंने पढ़ के लेटा हूँ तो वही एकदम से अपने विचारों की श्रृंखला सपनों में जुड़ जाती है। हाँ, वो बहुत अच्छा है। अगर वैसा हो रहा है तो बहुत अच्छा है वो। और इसी के साथ में इतना और जानकारी रहती है सपने में कि जब नींद खुलती तो ये उसी समय भी लगता कि नहीं, ये है नहीं, जीवित नहीं है। जो व्यक्ति इस संसार में नहीं है
उनके बार बार संपर्क में रहे हो, जैसे बोधि सागर जी हैं या माता पिता हों, तो लगता है वो नहीं है, ये मालूम है, स्वप्न में भी मालूम कि ये नहीं है, तो वहां पर फिर भय निर्माण होता है। नहीं, वो भय 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 इसलिए आ रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं उसके प्रति जो हमारी देखने की दृष्टि है वो उस जागृति से, उस प्रज्ञा से उसको हम देख नहीं रहे, इसलिए भय निर्माण हो रहा है। ठीक है ना? जबकि उन्होंने कभी हानि नहीं पहुंचाई, जिनको हम देखते हैं उन्होंने कभी हानि नहीं पहुंचाई, सपने में भी हानि उनका पहुंचाना नहीं हो या ना हो, लेकिन अभी तो आपको भय लग रहा है ना। हाँ, तो हमारी समस्या वो नहीं है कि उन्होंने क्या किया नहीं किया, लेकिन हमारे साथ में हमारा वो स्वप्न या वो विचार हमारे लिए कैसे हानिकारक या लाभदायी हो रहा है, उसके ऊपर हमें खास ध्यान दे के उसके अस्तित्व को स्वीकार करते हुए हमें उससे बाहर आने का प्रयास करना है। ठीक है? तो आज हम जिस विषय की तरफ आगे जा रहे हैं, आज हमारा छठा दिन है, मतलब कल आखिरी दिन ऐसा हम कह सकते हैं, लेकिन हमारे इस कोर्स का आखिरी दिन है, लेकिन हमारा जो अभ्यास है या जो हमने सीखा है उसको निरंतर बनाए रखने का प्रयास करें। तो आज हम अमोघ सिद्धि बुद्ध जो है, जो 5वें बुद्ध है। अभी तक हमने 4 बुद्ध की प्रज्ञा या उनका जो प्रतीक है, उनका रंग है, उनका स्वभाव है और उनसे होने वाली हमारे भीतर की जो शुद्धिकरण और स्वयं उस अस्तित्व में अपने आप को महसूस करने का जो हमने प्रयास किया है, तो ये एक ही सत्य के विभिन्न रूप हैं। आप इस रूप से भी जाओगे तो उसी सत्य का अनुभव होगा, इस रूप से भी जाओगे तो उसी सत्य का अनुभव होगा। लेकिन जैसे एक रत्न के जो अनेक पहलू होते हैं, जिससे उसकी सुंदरता और उसकी जो उसका जो मूल्य जो है वो अधिक मूल्यवान हो जाता है, वैसे ही बुद्ध जो है या बुद्ध की प्रज्ञा इतनी मूल्यवान है कि वो हर दिशा, हर माध्यम से या हर तरीके से उनकी प्रज्ञा का एक विशेष स्वरूप हमें दिखाई देता है। फिर वो धातु, धर्म धातु के रूप में हो या आईने जैसी पारदर्शिक प्रज्ञा हो या समानता से देखने वाली हो, भेद करके देखने वाली हो। तो आज जो हम अमोघ सिद्धि की जो प्रज्ञा जो है, अमोघ सिद्धि, उनके नाम में ही अमोघ मतलब अचल, जो निर्भयता का प्रतीक है, जो हिलता नहीं है, जो चंचल नहीं है, जो भयभीत नहीं है, अमोघ। और सिद्धि मतलब सफलता, मतलब ऐसे बुद्ध या ऐसे बुद्ध की प्रज्ञा कि जो प्रज्ञा संपूर्ण सफलता को प्राप्त करके कर्म करती है। उनके कर्म में संपूर्णता, सफलता की क्षमता होती है। तो ये कर्म के बोधिसत्व है, जो संसार में रहते वो अनासक्त या प्रज्ञा से वो लोगों को या अपने कर्मों को पूर्ण करते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रज्ञा है। वैसे तो हर एक प्रज्ञा महत्वपूर्ण है, लेकिन जैसे जैसे हम प्रज्ञा के जो विभिन्न जो पहलू देख रहे हैं, तो हमें लगता है कि ये भी प्रज्ञा उतनी ही महत्व की है जो हमने इसके पहले बुद्ध की प्रज्ञा को देखा है। तो इस प्रज्ञा में जो हम समझने वाले हैं कि जो हमारा 5 काया के या जो भौतिक विषय का जो हमें बोध होता है, सांसारिक जो बोध होता है, या संसार में जो हम 5 इंद्रियों से जिस विषयों को हम ग्रहण करते हैं उसको पंच विज्ञान कहते हैं। तो ये बोधिसत्व जो है, ये बुद्ध जो है, पंच विज्ञान या 5 जो इंद्रियों की जो विज्ञान है उसका रूपांतरण करने वाली प्रज्ञा है। मतलब हर एक जो हमारा चित्त है, विज्ञान है, उस हर एक विज्ञान को रूपांतरित करने वाली जो प्रज्ञा है, वही 5 प्रकार की बुद्ध की प्रज्ञा है।
मतलब पांचों स्वरूप में हमें प्रज्ञा को समझना पड़ेगा, या एक भी प्रज्ञा से हम पांचों अन्य चार प्रज्ञा को भी प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, चित्त किसी भी स्वरूप में बदलेगा, पंच विज्ञान में भी बदलेगा, रूपांतरित होगा, या मनोविज्ञान में, या क्लिष्ट मनोविज्ञान में, या आलय विज्ञान में। हाँ, एक बदलेगा तो सब कुछ बदलेगा। ऐसा नहीं है कि आलय विज्ञान बदलेगा तो फिर वो क्लिष्ट मनोविज्ञान नहीं बदलेगा। हाँ, क्लिष्ट मनोविज्ञान भी बदल जाएगा, क्योंकि वो एक ही विज्ञान से वो जुड़े हुए सभी अलग अलग स्तर है। हाँ, चित्त एक है लेकिन उसके स्तर अलग है। वो स्तर उसके उस विशेष कार्य के कारण वो उसको अलग समझने की ज़रूरत पड़ती है कि ये विज्ञान किस प्रकार से कार्य करता है, ये विज्ञान किस प्रकार से कार्य करता है। इस प्रकार से उसको अलग अलग देखा जाता है। हाँ, लेकिन अगर हम उसको समग्रता में देखें, हाँ, तो चित्त जो है वो मन एक ही है, हाँ, जिसके विभिन्न पहलू के रूप में हमारे अस्तित्व में उसका हम अनुभव करते हैं। जैसे कि शरीर एक है, हम शरीर को दो नहीं कहते हैं। हाँ, जो हमारी काया है एक है, लेकिन उसमें विभिन्न अंग है, या 4 या 5 प्रकार की सिस्टम है। हाँ, जिस सिस्टम से ये शरीर विकसित होता है या वो जीवित रहता है, हाँ, जिसको हम शरीर कहते हैं। वैसे ही मन एक है, लेकिन उसके विभिन्न स्तरों से वो हमें अलग अलग प्रकार से समझने की ज़रूरत है, ताकि हम किसी भी विज्ञान को अगर हम समझते हैं, किसी भी चित्त के पहलुओं को, स्तर को समझते हैं, तो हम उसके पूरे भीतर जा सकते हैं। और इसलिए आज जो अमोघ सिद्धि जो बुद्ध जो है कि प्रज्ञा का या संदर्शन का ये 5 विज्ञान के साथ में कैसे संबंध है, वो समझने के लिए पहले हमें 5 विज्ञान को थोड़ा समझना पड़ेगा कि 5 विज्ञान क्या है। शायद मुझे लगता है बहुत बारीक है ना, दिखाई नहीं दे रहा है। चिंता ना करें, इसको मैं आपको PDF में भेज दूंगा। जितना हो सके मैं समझाता हूँ या आप समझ सकते हैं उतना ही, अगर आप नोट डाउन कर सकते तो करिए, अन्यथा फिर मैं इसको कल व्हाट्सएप कर दूंगा। देखते हैं, बड़ा होता है मोबाइल पे, बड़ा करे तो बड़ा होता है। हाँ, आप लोग बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, तो चित्त को हम हर बुद्ध के साथ में समझने का इसलिए प्रयास कर रहे हैं क्योंकि चित्त ही वो भूमि है जिसमें अज्ञान भी है और प्रज्ञा भी है। हमारा चित्त अज्ञान से भी भरा हुआ है और अज्ञान के साथ प्रज्ञा से भी भरा हुआ है। तो प्रज्ञा एक प्रकार से हम उस बुद्ध के प्रज्ञा के साथ संपूर्ण प्रज्ञा का अनुभव करते हैं, और हमारे भीतर जो सुप्त प्रज्ञा है, उस प्रज्ञा से हम धीरे धीरे अपनी जो अज्ञानता है और बुद्ध की प्रज्ञा के साथ मिलके हमारी जो भीतर की जो अज्ञानता है उसको समझने का प्रयास करते हैं। ऐसा नहीं कि हम जागरूक नहीं हैं। अगर जागरूक नहीं होते तो शायद हम बुद्ध के वचनों को सुन भी नहीं पाते और समझ भी नहीं पाते। हमारे पास जागृति है, लेकिन उतनी जागृति नहीं है जितनी बुद्ध के पास है, और इसलिए बुद्ध की जागृति को हम थोड़ा अपने मन की जो कल्पना करने की जो ताकत है, चिंतन करने की जो हमारे में क्षमता है, उसको थोड़ा सामने लेकर या उनके प्रकाश में अपने आप को देखने का प्रयास करते हैं, ताकि हमारे भीतर की जो प्रज्ञा हमें एहसास हो सके कि मैं भी भीतर से बुद्ध जैसा ही हूँ। तो क्यों ना मैं बुद्ध जैसा देखूं, क्यों ना बुद्ध जैसा मैं समझूं। तो वो जो विश्वास है, वो अपने आप पर जो बुद्ध होने के क्षमता के ऊपर विश्वास है, वही ये संपूर्ण संदर्शन का एक महत्वपूर्ण लाभ है। अगर इतना भी लाभ हमें मिले, भले हम संपूर्ण प्रकार से बुद्ध के भाव में ना भी हो या उस प्रकार से अगर हमें अनुभव नहीं भी हो रहा है, लेकिन इतना अनुभव ज़रूर होने दीजिए कि
मेरे में जो कुछ है, जो मैं समझ पा रहा हूँ, इतना तो मुझे ज़रूर विश्वास हो रहा है जो मेरे भीतर बुद्ध होने की क्षमता है। या मैं देख पा रहा हूँ कि जीवन सही में अनित्य है, जिसको मैं अनित्य सुनता हूँ, जानता हूँ, लेकिन अभी मुझे उसका साक्षात्कार हो रहा है, अनुभव हो रहा है। अभी अनुभव के तौर पे उसको मैं देख रहा हूँ कि प्रज्ञा किस प्रकार से मेरे भीतर, या मैं प्रज्ञा के प्रकाश में अज्ञान को या मेरी समस्या को देख पा रहा हूँ। तो चित्त का इसमें जो विश्लेषण किया है, फिर से समझने जैसा है कि चित्त क्या है। चित्त की ही ये प्रवृत्ति होती है, चित्त की ही वो विमुक्ति होती है। फिर से वही बात फिर से दोहराई गई है कि चित्त ही संसार को निर्माण करता है और चित्त ही संसार से विमुक्त होता है। चित्त को छोड़कर कोई दूसरी वस्तु ना उत्पन्न ही नहीं होती है, ना ही उसका नाश होता है। ना उत्पन्न होती है, ना नाश होता है। कोई भी वस्तु ना उत्पन्न होती है, ना नाश होता है। जो उत्पन्न होता है वो चित्त है। चित्त से ही सभी वस्तु मात्र अस्तित्व में, या संसार, या हमारा बंधन हो या हमारी विमुक्ति हो, दोनों पहलू हमारे चित्त पे ही आधारित है। चित्त ही एकमात्र तत्व है। अभी इस बात को समझने के लिए थोड़ा हमें और आगे जाके समझना पड़ेगा कि वो किस प्रकार से हम संसार में बंध जाते हैं और संसार से हम मुक्त होते हैं जब हम चित्त को गहराई में समझने का प्रयास करते हैं। यह विज्ञान या चित्त जब बाह्य विषयों का ग्रहण करता है तब इसकी जागृत अवस्था होती है। जब कोई भी विषय हम चित्त से या विज्ञान से ग्रहण करते हैं तब हमारी जागृत अवस्था होती है। जैसे कि अभी हम सुन रहे हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं, ये हमारे विषय को जानने की जागृत अवस्था है। इस प्रकार से चित्त का हमें बोध होता है। जब हम वासना में असत पदार्थ का ग्रहण करते हैं तब वो स्वप्नावस्था कही जाती है। ये दूसरी अवस्था है। जब हम वासना में ग्रस्त होते हैं और उस वासना से या उस आसक्ति से जब हम बाह्य पदार्थों को ग्रहण करते हैं, जागरूक होके भी ग्रहण करना और अजागरूक होके ग्रहण करना। जब अजागरूक होके हम ग्रहण करते हैं वो एक प्रकार की स्वप्न की अवस्था है। जो हमें स्वप्न में दिखाई देता है वो भी एक स्वप्न, अगर अभी हम स्वप्न में नहीं है फिर भी एक स्वप्न है। अगर जहाँ पे वासना से और आसक्ति से कोई विषय को हम ग्रहण कर रहे हैं तो एक प्रकार का स्वप्न ही है, जिसे हम संसार कहते हैं, जिसको माया कहते हैं। वो माया ही है जो वासना के कारण हमारे भीतर चित्त निर्माण करता है। सर ये जब वासना में असत है या क्या लिखा है? असत पदार्थ का, क्योंकि वासना से आप सत्य पदार्थों को ग्रहण कर ही नहीं सकते। समझ में आया? जब वासना होती है तो वासना से असत पदार्थ ही ग्रहण होता है, सत्य नहीं होता है। हमें लगता है कि सत्य है, लेकिन वो सत्य नहीं होता है। अगर वासना है, वासना में हम किसी भी तृष्णा से अगर कोई भी पदार्थ हम ग्रहण कर रहे हैं, वो असत पदार्थ ही हमारे भीतर ग्रहण होता है। और हमें लगता है कि सही है, लेकिन वो जैसे कि हम दूसरे इंसान को नशा करते हुए देखते हैं तो हमें लगता है कि वो नशा में है, क्योंकि हम जागरूक हैं, हमने नशा नहीं की है। वैसे ही बुद्ध की प्रज्ञा से जब वो संसार को देखते हैं या वासना को देखते हैं तो वासना युक्त चित्त या वासना युक्त मनुष्य जो है वो कैसे है? स्वप्न में जी रहे। जो इतना क्षणभंगुर है उसी को ही सत्य मान रहे हैं। ऐसा बुद्ध देखते हैं। हम बुद्ध की
बुद्ध के ज्ञान के प्रकाश में देख रहे हैं। ठीक है, बुद्ध किस प्रकार से चित्त का विश्लेषण करते हैं, हाँ, उसके दर्शन से हम देख रहे हैं कि हमारा चित्त जब जागरूक होता है तब कैसा होता है, और जब अजागरूक होता है तब किस प्रकार से हम अजागरूक या स्वप्नवत हमारा चित्त निर्माण होता है। तीसरा जो है, जिस क्षणों में प्रवृत्ति विज्ञान के बिना केवल आलय विज्ञान ही रह जाता है, वही सुषुप्त अवस्था कही जाती है। हाँ, यहाँ पे महत्वपूर्ण ये चीज़ है कि प्रवृत्ति विज्ञान भले शांत हो जाता है जब हम नींद में जाते हैं। हाँ, ना पंच इंद्रिय काम करता है, हाँ, ना मनोविज्ञान काम करता है, फिर भी आलय विज्ञान अपने भीतर वो काम करते रहता है। हाँ, जैसे कि हम कोमा में जाते हैं, स्वप्न में जाते हैं, हाँ, सभी इंद्रिय शांत होता है, प्रवृत्ति विज्ञान ऑलमोस्ट क्या हो जाते हैं, एक्टिव नहीं होते हैं। हाँ, तो एक्टिव क्या रहता है, वो आलय विज्ञान रहता है। हाँ, आलय विज्ञान जो है वो हमेशा एक्टिव रहता है, भले हम आंखों से नहीं भी देखते हैं, फिर भी हमारे भीतर अगर हम देखते हैं ना कि जब हम ध्यान में बैठते हैं तो हमने सोचा भी नहीं, फिर भी सोच आ जाती है। हाँ, किसी इंसान को हमने याद भी नहीं किया तब भी याद आने लगता है। हाँ, ना वहाँ पे कोई स्रोत विज्ञान काम करता है, ना मनोविज्ञान काम करता है, तो उस समय कौन सा विज्ञान कार्य करता होगा, हमें समझ में आना चाहिए। तो उस समय जो आलय विज्ञान में जो बीज पड़े हुए हैं, जो संस्कार पड़े हुए हैं, उसी संस्कार बीजों के कारण वो सभी भाव कल्पनाएं हमारे मन में उत्पन्न होती है, जिसे सुषुप्त अवस्था कहते हैं, या अजागरूक अवस्था में वो हमारा चित्त रहता है। वो चित्त को आलय विज्ञान कहते हैं। और भले वो मूर्छा आदि में भी केवल आलय विज्ञान ही रहता है। आलय विज्ञान अर्थात चित्त की ही वास्तविक सत्ता है। मतलब यहाँ पे ये बताना चाहते हैं कि जो आलय विज्ञान की सत्ता ही अंतिम सत्ता है। जो कुछ है हमारा चित्त, जो आलय विज्ञान के स्वरूप में जो हमारी जो मनो अवस्था है या हमारा विज्ञान है, वही सभी विज्ञान के साथ में कार्य करता है। अगर बाकी विज्ञान शांत भी हो जाते हैं, जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे जब कोई इंसान कोमा में चला जाता है तो सभी इंद्रिय उसकी अनएक्टिव होती है, लेकिन उसके भीतर जो अनकॉन्शियस माइंड है, जो आलय विज्ञान है, वही उसको, उस शरीर और उसके पूरे अस्तित्व को जीवित रखता है। तो उस विज्ञान के साथ जो हमने अक्षोभ्य वज्र के साथ हमने देखा था कि वो विज्ञान कैसे परिवर्तित होता है। यहाँ जो आप कह रहे हैं ना कि ये जैसे सुप्त अवस्था में ये आलय विज्ञान क्रियान्वित रहता है, ऐसे ही जब मतलब कोमा की अवस्था में आप बता रहे ये रहता है, तो कोमा की अवस्था में अगर शरीर छूट जाता है, कोमा की अवस्था में शरीर छूट जाता है, तो जो आगे संस्कार को कंटिन्यू करने का काम भी यही आलय विज्ञान करता है ना। हाँ, बिल्कुल। आलय विज्ञान में जो बीज पड़े रहे, कुशल अकुशल, वही कंटिन्यू करता है। वो संस्कार हैं जो हाँ जी, जिसको हम उस समय का मृत्यु चित्त कहते हैं, और उसका कंटिन्यूएशन जो जन्म होने वाला है उसको भवंग चित्त कहते हैं। भवंग चित्त मृत्यु और जन्म के बीच का जो चित्त है वो भवंग चित्त है, और मृत्यु के क्षण का मृत्यु चित्त है, जिसमें हमारे जो संस्कारित जो बीज है, जो आलय विज्ञान में सुप्त चित्त या सुप्त मन में पड़े रहते हैं, वही कैरी आउट होता है, जो नेक्स्ट बर्थ के लिए वो कार्यान्वित करने के लिए जो उसको प्रभावित करता है आने वाले जन्म को। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारा चित्त जो है, वो चित्त कितना महत्वपूर्ण है,
जो हमें समझ में लेकर या समझते हुए ही हम इस बुद्ध की जो संदर्शन साधना हमारी प्रभावशाली हो सकती है, और हम समझ सकते हैं कि सही में हमारे मनोविज्ञान में या मन के भीतर या मन के जो अलग अलग स्वरूप में किस प्रकार से कार्य और किस प्रकार से बदलाव हो रहा है। अभी हम पंच विज्ञान के बारे में हम सभी सामान्य तौर पे बहुत अच्छी तरह से परिचित है। अगर हम एक एक विज्ञान को देखें तो चक्षु विज्ञान, अभी चक्षु विज्ञान क्या है कि बाह्य जगत का जो भी रूप है उसका बोध होना मतलब चक्षु विज्ञान है। जब हम चक्षु विज्ञान कहते हैं, चक्षु अलग है। थोड़ा बड़ा करिए सर, आप वहां से बड़ा करिए, आपके इसमें मोबाइल में, इसमें तो मेरे स्लाइड में तो इतना ही बड़ा हो सकता है जितना मैंने किया है। ठीक है सर। लैपटॉप का जो मेरा पीपीटी है ना, हाँ समझिए। हाँ, वो उतना ही बड़ा हो सकता है जितना मैंने मैक्सिमम किया है। और थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। हो गया, ठीक है सर। ठीक है, तो चक्षु विज्ञान, चक्षु भौतिक इंद्रिय है जो हमारे शरीर के चक्षु को हम देखते हैं। तो चक्षु विज्ञान कब बनता है? चक्षु विज्ञान कब बनता है? उसको सिर्फ विज्ञान नहीं कहते हैं, चक्षु विज्ञान कहते हैं। हाँ जी, हाँ किशोर जी, जैविक है। हाँ ठीक है। तो जो चक्षु के साथ जब विषय का संपर्क होता है और उससे जो बोध होता है, तब जाके चक्षु विज्ञान कहलाता है। बाह्य जगत का कोई भी विषय हो, रूप हो, उसका बोध होना, फिर वो बोध आपको संभ्रमित करने वाला भी हो सकता है, असंभ्रमित करने वाला भी हो सकता है, सकारात्मक भी हो सकता है, नकारात्मक भी हो सकता है। जैसा रूप होगा और जिस रूप को आप देखने से जो भाव आपको लगता है उस क्षण के लिए, उसका पहला जो बोध जो है वो चक्षु विज्ञान का बोध है। उसके बाद में जब आप उसको एनालिसिस करते हो, उसका जागृति के साथ और उसको और गहराई से उस रूप को आप देखने का प्रयास करते हो, तो उसकी वो दूसरी प्रक्रिया घटित होती है। लेकिन पहला जो उस ऑब्जेक्ट को देखने से जो आपको बोध होता है, प्राथमिक बोध, और इसलिए विज्ञान जो है या जो हमारा चित्त जो है वो उस क्षण में, जिस क्षण में हमें स्पर्श होके बोध होता है, वो वहीं पे नहीं रुकता है। वो बोध जो है ना, वो विचार में परिवर्तित होता है, और वो विचार भावना में परिवर्तित होता है, वो भावनाएं और दूसरे भूतकाल भविष्य में चली जाती है। तो इतनी सारी प्रक्रिया पूरे उस आंखों के साथ में होते होते पूरे ब्रेन और पूरे शरीर में और पूरे हर सेल्स में चली जाती है। तो वो रूप वहां पे रूप नहीं रहता है कि वो रूप नहीं रहता है, वो बहुत कुछ हो जाता है भीतर। वो रूप बहुत कुछ हो जाता है। तो वो सभी प्रक्रिया को जानना, जिसको हम प्रतीत्व समुत्पाद कहते हैं, कि जैसे हम सर इसको एक बार दोबारा प्रोसेस समझा दीजिए कि जैसे आपको ने देखा तो वो हमारे मन किससे गया, कितने फिर उसको भावना बदला, भावना में विचार में, और विचार फिर बॉडी में, तो ऐसा ही है क्या? हाँ ऐसा ही है। जैसे कि सामान्य तौर पे जो हमें स्पर्श होता है, अगर हाथ को स्पर्श होता है तो स्पर्श तो यहाँ पे हुआ, लेकिन नर्व सिस्टम पूरे आपके बॉडी में ब्रेन को मैसेज देके उस हाथ को पीछे खींचना है या आगे खींचना है, वो कितने स्पीडली मैसेज देके वो हाथ को आप आगे पीछे करते हैं। जो हम बोल रहे हैं, जो मसल्स हमारे चेहरे पे एक्सप्रेशन में बदल रही है, मेरे हाथ है, मेरा जो बैठने का हलचल है, ये सभी चीज़ें कैसे घटित हो रही है। मुझे बैठने में जैसे दिक्कत होती है तो तुरंत मेरा जो सेंसेशन सिस्टम उसको पुश करता है कि ऐसा नहीं, ऐसा बैठ जाओ। ये क्या है? ये सब
सेंसेशन जो इस काया को जो स्पर्श हो रहा है, बिगिनिंग जो स्पर्श हो रहा है, उसी के साथ में ही मेरा जो जानने बोध है, वो बोध इतना फास्ट बदल के जो इंटरप्रेट कर रहा है, हमें पता ही नहीं चल रहा है कि हम क्या कर रहे हैं। और उस प्रक्रिया के भीतर जाने के लिए हमें प्रतीत्व समुत्पाद के तत्वों को समझने की जरूरत है कि ये कैसे प्रक्रिया घटित हो रही है, और इस प्रक्रिया में क्या हमारे भीतर आ रहा है। जानकारी तो आ रही है, लेकिन जानकारी वो हानिकारक है कि लाभदायी है, अभी यहाँ पे भेद आ जाता है। आपकी प्रज्ञा वहाँ पे उपस्थित हो जाती है। अगर प्रज्ञा वहाँ पे उपस्थित नहीं होती है, अगर आप हमारे पास अगर जागृति का अभाव है, तो कोई भी जानकारी भीतर आएगी, कोई भी रूप हमारे भीतर आएगा और पता ही नहीं चलेगा कि उस रूप ने हमारे भीतर कौन सी जगह ले ली है। जैसे कि हम जब हम मार्केट में जाते हैं, तो मार्केट में ऐसे बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं, जबकि मार्केट में हम देखने के लिए ज़्यादातर हम रास्ते को देखते हैं, क्योंकि रास्ते से चलते हुए हमें किसी जगह पे जाना होता है किसी चीज़ को खरीदने के लिए। लेकिन कभी हमने ऑब्जर्व किया है कि उस चलते समय और उस जगह पे पहुंचने तक हमने कितनी सारी चीज़ें देखी कि जो ज़रूरत नहीं थी, देख ली, तो फिर क्या हुआ? उस समय तो आपने देख ली ना, लेकिन वो जो छाप जो है वो अंदर चली गई, कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली। फिर वो किसी की स्मेल हो सकती है, किसी का रूप हो सकता है, कोई वस्तु हो सकती है, कोई स्त्री हो सकता है, पुरुष हो सकता है, खाना पीना, रंग, सब कुछ हो सकता है कि जो आपने जो आपका पर्पस भी नहीं था देखने का, लेकिन आंखों के सामने से होके वो गुजर गई है। आप तो सिर्फ चीज खरीदने के लिए गए थे, लेकिन वो छाप जो आपके मन के भीतर गई है, तब तो सामान्य थी जब भीतर गई, लेकिन वो जो रूप जो है वो अंदर इतना कुछ इंटरप्रेट कर दिया है अंदर भीतर उस वस्तु को, कि वो अलग प्रकार की भावना के साथ जुड़ गई। और जैसे हम शांत हो जाते हैं, अगर हम नींद में चले जाएंगे, अगर दिन भर हमने घुमा है, तो आपको वही छाप आपके भीतर आते हुए दिखाई देगी, जबकि आपने उसको देखा है और आपको लगेगा कि तो मैंने तो लिया नहीं था, इसके बारे में तो सोचा नहीं था, लेकिन आंखों ने तो वो ले लिया और मन के भीतर उसने अपना भवंडर बना दिया, जाल बना दिया। सर, एक कहानीकार के रूप में मुझे इससे बड़ा लाभ होता है, मगर सारी चीजें जो मैं ग्रैब करती हूँ आते जाते, बड़ी हेल्प मिलती है, मगर इस बवंडर से भी मुझे बड़ी हेल्प मिलती है कुछ लिखने के लिए। और सुंदर बात बता रहे हैं जो भी चीजें हम मतलब लेने कुछ गए थे और अन्य चीजें अनावश्यक हमने जो देखी, बिल्कुल, तो वो हमारे आलय विज्ञान में हमको तो लगा यार मैंने तो वो कभी देखी नहीं है, ली नहीं, फिर भी वो कैसी आ गई, लेकिन आंखों ने उसको स्कैन कर दिया जो उसके आंखों के सामने। एक्शन करती है ना, और बाद में भीतर जाके उसके जो स्वभाव के साथ जो जुड़ने वाले जो स्वभाव है, बीज है, उसके साथ में जुड़ जाती है वो, निकल के और बाध्य करती है। अगर हम समझते नहीं तो हमको बाध्य करती है, वो चीजें अपने आप अपने साथ इन्वॉल्व करती है। और बहुत सारे फिर तर्क वितर्क भी जो सर एक बार मैं कहना चाहूंगा, परंतु हम 90% सारी चीजें तो अवॉइड कर देते हैं और अच्छी तरह उनको देखते नहीं है, और केवल विशेष परिस्थितियों में ही या किसी ऑब्जेक्ट पे स्पेशल हम निगाह रखते हैं, हो जाती है माइंड में, बाकी हम चीजों को इग्नोर करते जाते हैं। नहीं इग्नोर नहीं, आप कितना भी इग्नोर करो, वो मन इग्नोर नहीं करेगा, आंख इग्नोर नहीं करेगी आंख के सामने आया तो वो तो गया हो अंदर। ट्रू सर, ट्रू, आप सच कह रहे हैं। हम देखे ना देखे, वो आंखों के सामने आई तो वो गई, वो ठीक है, आंखों के सामने आई वो गई। एक शिक्षा थी ना वो भिक्षुओं को, वो जो
जो उनके घर में खाना खाने गए थे ना, जो सबसे सुंदर मतलब नगर वधु थी, क्या नाम था, नाम भूल रहा मैं उसका। तो वो कहते थे कि वो जब भोजन परोसने आएगी या जब भी आपके सामने आएंगी तो आप केवल उनके पैरों को देखना और इसके अलावा नजर कहीं मत रखना। ऐसा ऐसा उन्होंने भिक्षुओं को वो दिया था निर्देश। आम्रपाली के बारे में बताया था। आम्रपाली, तो वो बुद्ध शायद समझते थे कि अलग अलग अवस्था के भिक्षु हैं, तो पता नहीं किसके चित्त में क्या क्या चीजें चली जाएंगी, उससे बेहतर है कि वो जाए ही न। तो उसका तरीका उन्होंने बताया, लेकिन कितने माने होंगे नहीं माने होंगे ये तो उस समय की बात होगी ना। सर चित्त खाली स्त्री पुरुष थोड़ी देखता है, वो तो परिवेश को देखता है, पेड़ पौधे पक्षी सब कुछ देखता है। बात सिर्फ स्त्री पुरुष तक सीमित नहीं होती। और जो चित्त में, हाँ बोलिए। एक मेरा है कि जो सपने वाला है, सपन में देखते हैं तो सपन में तो हम भौतिक चक्षु विज्ञान है नहीं हुआ, सोते हुए देख रहे हैं तो वो चित्त में पहले से भरी हुई है, उनको देख रहे हैं हम। तो वो भी शरीर को प्रभावित करती है, हर एक अंग में जाती है वो। हाँ जाती है। स्वप्न भी हमें डराती है, स्वप्न के अंदर भी बहुत सारे लोग डर के मारे मर भी जाते हैं, प्रेशर बढ़ जाता है। तो सब चित्त ही पहले खाली करना है। हाँ, वो ही मेन जड़ है। चित्त को खाली नहीं करना है, चित्त को समझना है, अपने आप खाली हो जाएगा। अच्छा, समझना है। हाँ, जानना है कि चित्त क्या है, उसका स्वभाव क्या है। ठीक है। हाँ, क्योंकि चित्त में जो कुछ भी निर्माण हुआ है वो अज्ञान और तृष्णा और आसक्ति से निर्माण हुआ है। वैसे तो चित्त आकाश जैसा है, खुला है। ठीक है। खुले आकाश को क्या आप खाली करोगे, जो खुला ही है अपने आप में। ठीक है ना। अभी जो भरा है, क्योंकि वो अज्ञान के कारण भरा है। अज्ञान से जितना हम उसको जागृति से जितना हम देखेंगे तो वो धीरे धीरे खाली हो जाएगा। हमें खाली करने की जरूरत नहीं है। जागृति से देखना है सर। हाँ, जागृति से देखना है। जागृति है तभी खत्म होगा। एक मिनट। जागृति से मतलब यहाँ के वो जैसे हम सब चीजों के मालिक बन गए, जो आलय विज्ञान हमारा है ना, तो उसमें क्या क्या चीजें पड़ी हैं। अब ये हमारी जागृति बताती है कि तुम्हारी जरूरत क्या है, क्या इस्तेमाल करना है। जिन चीजों को हम इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वो पड़ी रहेंगी, आलय विज्ञान में पड़ी रहने दो, तो वो प्रभावित कैसे कर पाएंगी। वो तो अनुकूल परिस्थिति या डिमांड देखेंगी ना। अगर डिमांड होगी तो मतलब वो आलय विज्ञान में पड़े हुए विषय हमारे बंधन या उसका आधार बनेंगे। अदरवाइज तो वो अपने पड़े रहने दो। अगर जागृति से जो लक्ष्य है जीवन का उस पे काम कर रहे हैं तो फिर ये इसका कुछ अर्थ रहेगा क्या। उसको तो पानी हम ही देते हैं सर, पुराने वालों को, पुराने जो चित्त में पड़े हुए हैं उनको पानी तो हम ही देते हैं जी। वो मैं सबके विचार सुनना चाह रहा था कि ये अजागृति के कारण हम उनके साथ एक बार हो जाते हैं तो उनका शिकार बनते, या तो बंधन में चले जाते या और अलग अलग प्रकार के दुखों में चले जाते। ठीक है। अभी हम जिस विज्ञान की हम बात कर रहे हैं कि जो मेरा एक सवाल है। हाँ, चक्षु कितने प्रकार के होते हैं? चक्षु तो अभी हमारे दो ही दिखाई दे रहे हैं, जो चर्म चक्षु है। चर्म चक्षु मतलब मांसल चक्षु। हाँ, जो भौतिक चक्षु की हम बात कर रहे हैं। बाकी फिर और चक्षु होते हैं, जैसे कि मनोचक्षु होता है, प्रज्ञा चक्षु होता है ना। दिव्य चक्षु। हाँ, दिव्य चक्षु होता है, संबंध चक्षु। हाँ,
तो ये सभी चक्षु जो है वो हमारे प्रज्ञा और गहरे चिंतन और अभ्यास से वो विकसित होते हैं। लेकिन जिस संसारिक विषयों का जो संबंध है ना, जो संसार के साथ जुड़ा हुआ हमारा जो चक्षु है, हाँ, वो चर्म चक्षु है। ठीक है, हाँ, और चर्म चक्षु, हाँ, और चर्म चक्षु जो है वो सबसे महत्वपूर्ण द्वार है हमारे आलय विज्ञान को क्या कहते हैं, आग लगाने के लिए। ठीक है, अभी आलय विज्ञान तो अपने आप में जल रहा है, वो है, उसके अंदर बीज है, जो आग के भी है, द्वेष के भी है, लोभ के भी है। लेकिन उसको जो बोलते हैं ना कि आग में घी डालना, हाँ, उस आलय विज्ञान के बीज को जलाने का काम कौन कर रहा है? ये 5 इंद्रिय। ठीक है, जैसे कि हम बुद्ध के रूप को देखते हैं और हमारा श्रद्धा का बीज जाग उठता है, तो बीज श्रद्धा का भीतर है, हाँ, लेकिन बुद्ध के रूप को देखने से, हाँ, या उसका भाव करने से, संकल्प या चित्र देखने से या कल्पना करने से वो भीतर का बीज जो है, हाँ, श्रद्धा का, वो जाग उठता है, वो कार्यान्वित होने लगता है। हाँ? तो चक्षु विज्ञान जो बाह्य जो विषय है, जिस विषय के अंदर सकारात्मक भी विषय हो सकते हैं, नकारात्मक भी हो सकते हैं, हमारी ज़रूरत के हो सकते हैं, ज़रूरत के अलावा जो भोग विलास के भी हो सकते हैं। तो इससे दोनों प्रकार के जो विषय जो है सकारात्मक या नकारात्मक हमारे भीतर जाते हैं और वही हमारे आलय विज्ञान को वो एक्टिव करते हैं। एक्टिव इसलिए हमारा आलय विज्ञान रहता है, इसलिए उसको प्रवृत्ति विज्ञान में देखा जाता है कि जो हमारे आलय विज्ञान को एक्टिव करने वाला विज्ञान कौन सा है, हाँ, क्लिष्ट मनोविज्ञान, मनोविज्ञान और ये 5 प्रकार के शारीरिक विज्ञान। तो उस शारीरिक विज्ञान के अंदर ये चक्षु विज्ञान बहुत बड़ा इसलिए है 2 बातों से, क्योंकि इस चक्षु से आप दूर का रूप देख सकते हैं जो थोड़ा आपसे भी दूर है, ये इसकी विशेषता है। दूसरी विशेषता यह है कि कितना भी बड़ा रूप हो फिर भी आपके आंखों में समा जाता है। छोटा से छोटा भी जो उसका रूप होगा वो भी आप जितना हो सके आप देख सकते हैं। और इस रूप का जो देखने का जो चक्षु का जो बोध जो है, वो मनुष्य जीवन में सबसे बड़ा क्रांतिकारी रहा है। और 90% जो हमारा चित्त बनता है या बना है इसी चक्षु के कारण बना है। बचपन से लेके अभी तक भी अगर आप हमारे भीतर जो कुछ भी जमा पड़ा है या अच्छा और बुरा कम है या ज़्यादा है, इसका अगर विश्लेषण करते हैं तो उस विश्लेषण के अंदर मैक्सिमम से मैक्सिमम जो ऑब्जेक्ट या जो भीतर गया है वो इसी ही चक्षु विज्ञान से गया है। इसको हमें समझने की जरूरत है। सर एक प्रश्न है मेरा कि जो व्यक्ति जन्म से अंधा है, हाँ, तो उसको भी जो चित्त में बीज पड़े हैं दृश्य के, तो वो अनुभव करता है, बहुत सी चीजों के बारे में उसको एहसास रहता है कि हाँ ये चीज ऐसी है, जो जन्म से अंधा है। ऐसा होता है क्या? नहीं, ऐसा अनुमान लगाना और एग्जैक्ट जैसे हम आंखों से देखते वो देखने में जमीन आसमान का फर्क है। जैसे कि शरीर के स्पर्श से भी वो अंदाज लगा सकता है कि ऐसा ऐसा रूप है, लेकिन रूप को देखने का जो कार्य है वो चक्षु से ही है, हाथ से नहीं। हाथ से भी आंखें बंद करके भी आप ऐसा ऐसा करके कह सकते हैं कि ये मोबाइल है। ठीक है, अभी मोबाइल देखा भी नहीं होगा, वो भी अंधा मोबाइल को जानता है कि ये मोबाइल है। क्यों? क्योंकि उसने हाथ से स्पर्श किया है ना, और कानों से सुना कि इसको मोबाइल कहते हैं। कान से सुना ना उसने इसको मोबाइल कहते हैं, हाँ, और उसने हाथ से उसको स्पर्श कर लिया कि इसका इतना ऐसा आकार होता है, ऐसा ऐसा होता है, ठीक है, ऐसे बटन होती है,
हाँ, तो वो मोबाइल कहने लगा, जिसका मतलब ये नहीं कि उसके उस आंखों से उसने देखा है या उसका चक्षु विज्ञान एक्टिव हुआ है, उसका दूसरा विज्ञान एक्टिव हुआ है, जिसके कारण हाँ जिसके कारण वो जान रहा है। इवन जो उनके अल्फ़ाबेट भी होते हैं वो आंखों से देखने से वो रियलाइज़ नहीं करता है, वो स्पर्श का उनका मेथड होता है जानने का, है ना। हाँ? तो उस प्रकार से उसकी जो अल्फ़ाबेट है या उसका जो भी तरीका है सिखाने का और सीखने का, वो दूसरे प्रकार से वो शिक्षा वो लोग लेते हैं। ठीक है सर, इसका मतलब कि जो लोग जन्म से अंधे होते हैं, चक्षु विज्ञान से जो चीजें आलय विज्ञान में जाती हैं वो चीजें उनके अंदर नहीं जाती होंगी, उतने प्रमाण में उससे नहीं जाती, लेकिन और किसी से जा सकती है, दूसरी इंद्रियों से जाती है। उनकी दूसरी इंद्रियां तेज हो जाती हैं। हाँ, दूसरी इंद्रियों से वो ज़्यादा से ज़्यादा स्पर्श के माध्यम से हो, या फिर वो मानसिक लेवल पे भी ज़्यादा सोचते हैं, ज़्यादा कल्पना करते हैं हमारे से भी ज़्यादा, क्योंकि जितना हम आंखों से देखने से हम संतुष्ट हो जाते हैं तो उतने वो संतुष्ट नहीं होते हैं ना, क्योंकि उनको आंखों से दिखाई नहीं देता है। हाँ, तो फिर अलग अलग प्रकार से कल्पना से विचारों से भी वो उस प्रकार से थॉट से उसको कनेक्ट होने का प्रयास करते हैं। थैंक यू सर। हाँ बोलिए प्रकृति। सर इसमें ध्वनि जो है, आवाजें जो है बहुत महत्वपूर्ण रोल भी देती होंगी जहाँ तक मुझे लगता है। हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल उन लोगों के लिए तो वो इम्पोर्टेंट है, स्पर्श और ध्वनि, जो ब्लाइंड पर्सन है। ठीक है, और खुद के थॉट के साथ में भी वो ज़्यादा थॉटफुल रहते हैं, या इमेजिनेशन से वो रास्ते को या चीज़ों को पूरी तरह से वो अपने मेमोरी में कनेक्ट करते हैं कि वो कहाँ पे वो कैसे जा रहे हैं। तो वो हमें उस जगह पे नहीं जाना है उस एग्जाम्पल में, लेकिन हम अपने चित्त को समझने का हम प्रयास कर रहे हैं कि हम एज अ जो अच्छे व्यक्ति है, उसके साथ में जो चक्षु विज्ञान क्या करता है, स्रोत विज्ञान क्या करता है। स्रोत जो है ध्वनि, शब्द और संज्ञा को बोध कराता है। संज्ञा मतलब जो मैं शब्द आपको बता रहा हूँ उसका जो बोध हो रहा है वही स्रोत विज्ञान है। जो घ्राण विज्ञान है जिसमें गंध, महक, श्वास का बोध होता है, इसको हम घ्राण विज्ञान कहते हैं। जो नाक के साथ जो हमें बोध होता है, उसके साथ में जो विषय आते हैं उसके साथ जो बोध होता है। देखिए ये अभी विज्ञान का जो रूप है धीरे धीरे छोटा होते जा रहा है। रूप आप बड़ा देख सकते हैं, ध्वनि छोटा सुन सकते हैं और बोध पास से सुन सकते हैं। ज़्यादा दूर का ध्वनि आपको सुनाई नहीं देता, जितने दूर के व्यक्ति को आप देख सकते हैं, डिस्टेंस। ठीक है, और जो महक है या गंध है वो और पास की ऑब्जेक्ट है, ज़्यादा दूर की महक आप नहीं ले सकते, जितना ध्वनि आप सुन सकते हैं। उसका एक डिस्टेंस धीरे धीरे कम होते जाता है, और जितना डिस्टेंस कम होगा या उसका जो ऑब्जर्वेशन कम होगा तो उतना ही उससे आने वाला भी इंफॉर्मेशन कम होगा। आंखों के सामने ऑब्जर्वेशन कुछ भी आ सकता है। एक साथ में बहुत सारे ऑब्जेक्ट आपके आंखों के सामने आ सकते हैं, भले आप एक ही ऑब्जेक्ट पे ध्यान दे रहे हैं लेकिन उसके अगल बगल के भी ऑब्जेक्ट्स का जो इम्प्रेशन जो है आपके चित्त में प्रवेश कर सकता है, और करता ही है। जब हम किसी व्यक्ति को देखते हैं तो सिर्फ व्यक्ति का सिर्फ चेहरा ही भीतर नहीं जाता है, बहुत कुछ भीतर चला जाता है। या किसी वस्तु को हम देखते हैं तो बहुत सारी वस्तुएं आसपास होती है, हम तो पर्टिकुलर किसी वस्तु को देख रहे हैं लेकिन उसके साथ में बहुत सारी वस्तुओं की इम्प्रेशंस हमारे ज्ञान, उसके विज्ञान को निर्माण करके बोध भीतर जाता है। लेकिन बाकी जो ऑब्जेक्ट जो है जो अन्य विज्ञान के साथ में जुड़े हुए हैं, और इसलिए कहा है कि मैक्सिमम जो हमारा 90% जो विज्ञान जो है वो चक्षु विज्ञान के साथ में ही ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिवेट रहता है, और वही सबसे ज़्यादा जो फ्यूल जो है हमारे भीतर के कॉन्शियसनेस को एक्टिव और रिएक्टिव, जिसे हम रूप को देखते हैं और चित्त हमारा एक्टिव हो जाता है। जैसे कि हम किसी चीज़ को देखते हैं और हम
एक्टिव हो जाते हैं, मोटिवेट हो जाते हैं। तो वो मोटिवेशन इसलिए होता है क्योंकि आपके भीतर के कॉन्शियसनेस के साथ में वो जुड़ जाता है। नहीं जुड़ेगा तो नहीं होगा, जुड़ता ही है। भले बच्चा भी रहेगा ना, उसके सामने चॉकलेट दिखाओगे ना, तो देख के उसका भीतर का कॉन्शियसनेस जो है उसको मोटिवेट करेगा वो लेने के लिए। और हमारे लिए भी ऐसा ही है। तो हर जो हमारी इंद्रिय जो है, इंद्रिय का मतलब ही है उसको ऐसा कहते हैं कि विश्व के साथ में जुड़ना। मतलब इंद्रिय विज्ञान को क्या करता है, एक्सपैंड करता है। विज्ञान क्या करता है, विज्ञान तो इंडिविजुअल है, इधर ही है विज्ञान। अगर हम चक्षु की बात करें, चक्षु तो बाहर नहीं है ना, चक्षु तो आपके शरीर का इंद्रिय है। हाँ, लेकिन ये क्या करता है कि पूरे विश्व के साथ जुड़ जाता है। मतलब आप और विश्व जो है एक हो जाता है। तो हम विश्व से अलग नहीं है। जैसे माँ के गर्भ से आते तो हम विश्व से जुड़ जाते हैं। हमारी जो चेतना जो है इसलिए अलग नहीं है, क्योंकि इंद्रिय से हम जुड़े ही रहते हैं, लेकिन हमें भान नहीं है कि हम सही में जुड़े हैं या नहीं है। और वो बाहर का ये वाला जुड़ रहा है, इसका मतलब भीतर का भी तो जुड़ रहा है, भीतर का भी जुड़ा है, क्योंकि उसी से भीतर का जुड़ जाता है। हा? किसी व्यक्ति के साथ, किसी रूप के साथ, किसी सत्य के साथ, हा? असत्य के साथ संसार बन जाता है। सत्य के साथ जुड़ जाते तो विमुक्ति का मार्ग बन जाता है। तो हमारी जो कभी कभी हम देखते नहीं किसी व्यक्ति को, लेकिन उसकी आवाज से पहचान हो जाती है कि ये व्यक्ति है। हाँ, क्यों होती है? क्योंकि पहले देखा हुआ रहता है ब्रह्मचारी जी, पहले देखा होता है। लेकिन बाद में उसकी आवाज से पहचान होती है कि ये अमुक व्यक्ति है। तो भीतर उसका जो आपकी पहचान का जो बीज आपने जो सीनियर लोग होते हैं, जो बोलते हैं कि वो भ्रमिष्ट होते हैं, तो वो बीती हुई बातें करते हैं, तो वो भी क्या आलय विज्ञान? हाँ, बिल्कुल सब कुछ आलय विज्ञान में है, समाया हुआ। मतलब कितने सालों गुजर गए, 50-60 साल, तो वो बात तभी करते हैं। हाँ, बिल्कुल। मतलब जैसे वो सब तबीयत से सब ठीक है, लेकिन वो उनका मानसिक जो है ना, वो सब उनको बचपन का, जैसे मेरी माँ है, तो हम लोग अभी जाते हैं तो हमको अभी वो छोटा ही समझती है। वो बोलती है अभी बचपन ही है तुम्हारा, तुम खेल क्या है, क्या कुछ किया, ऐसी बातें करती है। तो ये क्या है? ये भी आलय नहीं, वो आलय विज्ञान भी है। और उनका जो प्रेम दिखाने का जो उनका नजरिया है, क्योंकि हमेशा माँ बाप के लिए बच्चे छोटे ही होते हैं, ठीक है। तो उनका कहने का मतलब यही है कि जिस प्यार से वो आपको देख रही है ना, जब आपको बचपन में देखा होगा या बचपन से इतना लंबा समय आपके साथ में है, तो वो कहने का एक नज़रिया होता है, या फिर वो इस प्रकार से आपको फील कर रही है। तो ये कहीं ना कहीं वही उनके भीतर जो आपके प्रति या जो भाव जो समाया हुआ है उनके आलय विज्ञान में हर इंसान के चित्त में समाया ही रहता है। जैसे कि जिसका इस प्रकार का जनरेशन टू जनरेशन फैमिली होता है, तो उनके पास में ऐसे अनुभव आपको मिलते हैं जैसे कि आपको मिला है, ठीक है। तो और वो सपना देखते हैं हमेशा कि कोई तो भी उनको मारने आ रहा है, बस वो तो भी मारने आ रहा है, और वो चाकू वगैरह लेके साथ में सोते हैं। हाँ, नहीं, बिल्कुल ऐसा नकारात्मक, नकारात्मक भी मन ऐसा ही सोचता है। और भय का तो एक हमेशा सबसे बड़ा भय तो मृत्यु के कारण ही हमें इस प्रकार से सभी बातें हमारे मन में एक ग्रह बन जाता है कि कोई तो भी मारने के लिए आ रहा है, क्योंकि हम मरना नहीं चाहते हैं। और एक तरफ कहते हैं कि मुझे जल्दी मृत्यु आना चाहिए, आया तो अच्छा है, जो बूढ़े लोग कहने में कह देते हैं, लेकिन जो उनका अंदर का जो कॉन्शियसनेस होता है वो कभी भी उस शरीर को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता है, ठीक है। तो नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं वही भय जो है मृत्यु का, वो अलग अलग रूप में उनके किसी के भी सामने आ सकता है और आता ही है।
जितना आप डरते हैं उतना ही डर आपके सामने आएगा। फिर वो तलवार के रूप में आएगा या किसी मृत्यु के रूप में आएगा या किसी भी रूप में वो आपके मन में हर मनुष्य के इसमें आता है, क्योंकि वो मन के भीतर कहीं ना कहीं हमारा भाव जो छुपा हुआ है वो आलय विज्ञान के स्वरूप में ही वो सुप्त अवस्था में दबा हुआ है। तो कहने का मतलब यह है कि हमारा जो जीवा विज्ञान है, फिर काया विज्ञान है, तो काया विज्ञान का विषय और पास में है। जब आपको बहुत ही ठंडा गर्म स्पर्श होता है, आपके कपड़े का है या कुछ वातावरण का है या जो कुछ भी त्वचा पे जो स्पर्श होता है नियर बाय, तो वो जो विषय जो है उससे हमें उसका बोध होता है, उस विषय का ठंडा गर्म या जो भी वातावरण का। तो ये पांचों विज्ञान जो है, इस पांचों विज्ञान का रूपांतरण अक्षोभ्य वज्र जो है, अमोघ सिद्धि जो है, वो सफलता में करते हैं। संपूर्ण सफलता जो है या संपूर्ण कर्म की जो क्षमता है, क्योंकि इसी से कर्म होता है, इंद्रिय से ही कर्म होता है। हमारे जो सांसारिक कर्म जो है इंद्रिय से ही सफल होते हैं। जो हम अकुशल करते हैं वो भी इंद्रियों से होता है और जो कुशल करते हैं वो भी इंद्रियों से ही होता है। और इसलिए जो पंच इंद्रिय और पंच इंद्रिय संवर जो है, हमें पंच इंद्रिय पता है, लेकिन पंच इंद्रियों का संवर कैसे रखना है, जागृति कैसे रखनी है, और जागृति रख के उसकी जो असीम क्षमता है, आँखों से देखना नैसर्गिक है, जो देखते हैं, और बुरा भी भीतर आता है और अच्छा भी भीतर आता है। लेकिन प्रज्ञा क्या करती है, वो अच्छा ही लेती है और अच्छा ही करने के लिए हमें उस इंद्रिय का उपयोग कराती है। वो है अमोघ सिद्धि, सक्सेस कराती है, इस इंद्रियों को पूरी तरह से कार्यक्षम बनाती है। मतलब ऐसा कह सकते हैं कि ये पांच इंद्रियों को पंच बलों में परिवर्तित करती है। जो हमारे पांच इंद्रिय है, जिससे हमें ज्ञान बोध होके हम अज्ञान और भय और चिंता में चले जाते हैं। तो इसी ही पंच इंद्रियों की जो क्षमता है, विज्ञान है, उसका जो रूपांतरण करके जो पांच बल है, जिसमें श्रद्धा है, स्मृति है, प्रज्ञा है, वीर्य है, समाधि है, आदि इन पांच बलों में परिवर्तित करती है। और इसीलिए उनकी जो प्रज्ञा बताई गई है, वो एक प्रकार से सफल प्रज्ञा, सफलतापूर्ण कर्म करने वाली प्रज्ञा, जिसे हम परफेक्ट कर्म कहते हैं। परफेक्ट कर्म, फिर वो सांसारिक कर्म हो या आध्यात्मिक कर्म हो, मतलब संसार को भी वो सुखी करते हैं और आध्यात्मिक जीवन को भी वो सुखी करते हैं। वो संतुलन रखते हैं सांसारिक और आध्यात्मिक दोनों स्तर में। और इसलिए उसका जो प्रतीक जो बताया जाता है वो डबल वज्र बताया जाता है।
हाँ, कुछ नेटवर्क का दिक्कत आ रहा है। लाइट चली गई। मेरी आवाज़ आ रही है? आ रही है। ठीक है। तो मैंने सवाल कर रहा था, पता नहीं आपको सुनाई पड़ा है कि नहीं पड़ा है। हाँ। कि जैसे ये आपने बताया ना कि इंद्रियों की क्षमता वो 5 बलों में रूपांतरित करती है अमुक सिद्धि की प्रज्ञा। हाँ। तो एक इंद्रिय का एग्जाम्पल लेके थोड़ा सा हमको एक्सप्लेन करके समझाएं कि कैसे ये उस बल में रूपांतरित होती है। हाँ। क्या मतलब प्रज्ञा का वो है रोल या उसका स्वरूप? हाँ। तो ये तो मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ, क्योंकि जो 5 इंद्रिय जो है जिससे हमें बोध होता है, ज्ञान होता है, वही तो इंद्रिय है ना, जिससे हमें बोध होता है। राइट। हाँ, तो अभी बोध होना, एक सामान्य बोध होना और एक जागृत बोध होके प्रज्ञा का बोध होना, ठीक है, दोनों का मार्ग एक ही है। वही इंद्रिय है जिससे हम संसार में भी जा सकते, आसक्ति में जागृत होके हम संयमित रह सकते हैं, और वही संयम से अगर हम उस इंद्रियों का उपयोग करते हैं तो वही प्रज्ञा में परिवर्तित हो सकता है या होता है। जैसे कि आंख से के रूप में परिवर्तित। हाँ, जैसे कि आंख है तो आंख से जो प्रज्ञा है, तो प्रज्ञा जो बल है वो निर्माण होता है। हाँ, ये 5 जो धम्म, हाँ, चक्षु बल बनेगा। हाँ, चक्षु प्रज्ञा बनेगी वो, ठीक है। जैसे कि प्रज्ञा में चक्षु प्रज्ञा आती है ना, हाँ, और वैसे ही बाकी भी जो हमारी जो फिर जागृति हो या श्रद्धा हो या स्मृति हो या समाधि हो, हाँ, वो हर एक इंद्रिय के साथ में जुड़ी हुई वो ऊर्जा है। हाँ, उसका ऊर्जा का रूपांतरण अगर हम ध्यान से सुन रहे हैं या देख रहे हैं या कोई स्वाद ले रहे हैं, हाँ, भोजन का हो या किसी महक गंध का, हाँ, सांस का हम स्वाद ले रहे हैं, तो इन सभी से सांस को अगर हम देखें तो स्मृति बल में परिवर्तित होता है। हाँ, क्योंकि सांस ही है जिससे हमारी जागृति का विकास होता है। हाँ, जब हम सांस को ध्यान से देखते हैं, जागृति से देखते हैं, तो हमारी स्मृति का विकास, स्मृति बल निर्माण होता है। श्रद्धा से अगर हम सुनते हैं, ग्रहण करते हैं, तो श्रद्धा बल निर्माण होता है। शरीर को शांत रखते हैं तो समाधि का बल निर्माण होता है। तो हर इंद्रियों के साथ जो बल जो है वो विकसित होने की संपूर्ण संभावना है, क्योंकि जो इंद्रिय का काम है वही बल का काम है। उसको भी इसलिए उसको धम्म इंद्रिय कहते हैं, ये भौतिक इंद्रिय कहते हैं। इंद्रिय का दोनों जगह पे इस्तेमाल है। हाँ, उसको बल भी कहते हैं और इंद्रिय भी कहते हैं, जिसे हम पंच धम्मेंद्रिय कहते हैं, और ये पंच इंद्रिय कहते हैं। इंद्रिय का मतलब क्या है? क्षमता। इंद्रिय क्या होता है? जैसे हम फैकल्टी बोलते हैं ना, जिसमें जो क्षमता होती है उसको फैकल्टी कहते हैं। जिसमें विशेष प्रकार की क्षमता होती है जानने की, समझने की, अनुभव करने की, उसको फैकल्टीज कहते हैं, इंद्रिय कहते हैं। तो फिर वो इंद्रिय बाहर का इंद्रिय ज्ञान हो या भीतर का, हाँ, तो भीतर के ज्ञान के इंद्रिय में परिवर्तित करने के लिए, हाँ, जो हमारा जो इसका एक चार्ट देते हैं तो अच्छा है। हाँ, जैसे 5 इंद्रियों के नाम, उसके साथ कौन सी इंद्रिय से कौन सा बल और कौन सी जो है धर्मेंद्रिय। देखो, ये कौन से कौन सा नहीं होगा, किसी भी इंद्रिय से कोई भी बल निर्माण हो सकता है सुभाष जी। कोई भी इंद्रिय से कौन सा भी बल निर्माण हो सकता है। अच्छा, हाँ, हाँ, ऐसा भी है, क्योंकि सुनने से आपकी श्रद्धा भी बढ़ सकती है, प्रज्ञा भी बढ़ सकती है। सुनने से अगर आप सुन रहे हैं कोई शब्द, ठीक है, तो इससे आपकी श्रद्धा भी बढ़ सकती है और प्रज्ञा भी बढ़ सकती है। इससे आपकी जागृति भी बढ़ सकती है और समाधि भी हो सकती है। लेकिन हम उसको, हाँ, किस प्रकार से और क्या सुन रहे हैं, ठीक है, कि हम गाली गलौज सुन रहे हैं या गलत जानकारी सुन रहे हैं,
तो उस प्रकार से हमारा इंद्रिय का दुरुपयोग होगा, क्योंकि वही द्वार है। हाँ? या फिर हम किस इंद्रियों को किस प्रकार से हम उपयोग में ले रहे हैं, हाँ, उसी से हमारा जो कर्म करने की जो क्षमता जो है वो इंद्रियों के साथ में जुड़ी हुई। इसलिए जो 5 इंद्रियों का रूपांतरण जो अमोघ सिद्धि के स्वरूप में जो बताया गया है, वो एक प्रकार से वो ऐसी सफलता है, हाँ, जिस सफलता में कर्म है, हाँ, काया वाचा और मन से किए हुए जो सफल कर्म है, उसी का ही दूसरा नाम अमोघ सिद्धि है। हाँ? जिनकी जो मुद्रा जो बताई गई है वो कौन सी मुद्रा है? अभय मुद्रा, निर्भय, जहां पे भय नहीं है। उनका जो वज्र जो बताया गया है, अक्षोभ्य में एक ही वज्र बताया है, जबकि अमोघ सिद्धि का डबल वज्र है। हाँ, मतलब वो संसार में भी सुख से रहता है, हाँ, और संसार से ऊपर जो आध्यात्मिक या निर्वाण में भी सुख से रहने की शिक्षा देता है। जैसे कि हम बुद्ध का स्वयं का उदाहरण देखते हैं, तो इसको बुद्ध की निर्माण काया भी कहा जाता है। जो बुद्ध ने अपने जीवन में ग्रह त्याग किया, ज्ञान को प्राप्त किया, ज्ञान को प्राप्त करने के बाद में लोगों को 45 वर्ष तक निरंतर वो कर्म करते रहे, उनकी जो अभय दान देने की जो प्रवृत्ति है वो अमोघ सिद्धि के बुद्ध के रूप में दिखाई देती है या दिखाई जाती है कि बुद्ध का जो जीवन पथ रहा है, इस संसार में जन्म लेकर बुद्धत्व को प्राप्त करके लोगों के हित और कल्याण के लिए जो उन्होंने पूरी सफलता से, निर्भयता से और सफलता से जो उन्होंने संसार के मनुष्य या जीवों को जो मार्ग दिखाया है, उसी का ही प्रतिरूप अमोघ सिद्धि के रूप में दिखाया जाता है। उनका रंग जो है गहरा हरा होता है। गहरा हरा रंग एक प्रकार से उन्नति और सफलता का प्रतीक है, जो हमेशा विकसित होने की प्रेरणा देता है या प्रेरित करता है। ऐसा भाव जो है बुद्ध के उस रंग से दिखाया जाता है। और इनका जो जिस विष पे कार्य करते हैं, जहर पे कार्य करते हैं, ईर्ष्या, क्योंकि संसार में सबसे ज़्यादा लोगों के अच्छाई को या उनकी सफलता को देख के हम ईर्ष्या से हमेशा दुखी होते हैं। उस ईर्ष्या के जहर को नाश करने वाली अमोघ सिद्धि की प्रज्ञा है। और उनके पत्नी के रूप में तारा बताया गया। तारा को आपने शायद काफ़ी बोधिसत्व के रूप में सुना होगा, पढ़ा होगा। तारा एक प्रकार से लोगों को तारने वाली, संसार से ऊपर उठाने वाली जो प्रज्ञा है, करुणा है, उस अर्थ से तारा बोधिसत्व के रूप में उनकी सचारणियाँ बताई गई है कि जो संसार के सभी जीवों को मदद करती है। उनकी जो सवारी है या उनका जो पक्षी जो है वो गरुड़ बताया गया है। गरुड़ को आपने देखा होगा कि सबसे वो शक्तिशाली और निर्भयी पक्षी होता है, और जब वो उड़ नहीं पाता है तो फिर से नया जीवन लेने के लिए वो अपने ही पंखों को पत्थरों पे मार के वो तोड़ता है और नए पंख उसमें आते हैं। सुना है ऐसा गरुड़ के बारे में? और बहुत ही शक्तिशाली पक्षी होता है गरुड़। उसकी जो क्षमता जो होती है अन्य पक्षियों से कई गुना अधिक होती है। तो इस प्रकार से जो अमोघ सिद्धि के जो भी प्रतीक है या जो उनका दिशा है उत्तर की बताई जाती है, उनकी मुद्रा जो है अभय दान की बताई जाती है। उनका जो संस्कार जो है या स्कंद जो है, उनका स्कंद संस्कार जो है वो जो चौथे प्रकार का जो स्कंद है, जिसको हम संस्कार स्कंद कहते हैं, उसका वो रूपांतरण करता है। क्योंकि सभी संस्कार इसी ही 5 इंद्रियों के माध्यम से हमारे भीतर निर्माण होते हैं, और उसी का ही रूपांतरण उस कुशल कर्म में इस प्रज्ञा के द्वारा किया जाता है, जिसको हम अमोघ सिद्धि की प्रज्ञा कहते हैं।
तो इस प्रकार से जो हमारा जो पंचस्कंद के अंदर जो संस्कार स्कंद है, संस्कार स्कंद को पूरी तरह से ये रूपांतरित करने वाली प्रज्ञा है। संस्कार स्कंद को ये पूरी तरह से रूपांतरित करने वाली प्रज्ञा है। दिशा से क्या तात्पर्य होता है? दिशा, दिशा का मतलब यह है कि संसार का जो भी पहलू है, हाँ, हर पहलू में बुद्ध को हमें देखना है ना। फिर उत्तर हो, दक्षिण हो, पूरब हो, ऐसा नहीं कि इस दिशा में है और उस दिशा में नहीं है। हाँ, बुद्ध का अस्तित्व का स्वरूप जो है, या बुद्ध को हम हर दिशा में, हाँ, उस प्रज्ञा में देख सकते हैं या उस प्रज्ञा में देख सकते हैं। हाँ, जो भी जिस दिशा में भी हम आँख डालेंगे या हमारी नज़र जाएगी तो हमें बुद्ध दिखाई देते हैं। उसको दिखाने के लिए सभी दिशा के, हाँ जी, बुद्ध की कौन सी दिशा है? ये दक्षिण दिशा है। और उनका जो बीज मंत्र जो है वो AHA ऐसा उनका बीज मंत्र है। और उसी मंत्र से जो पूरा मंत्र जो बताया जाता है वो है ओम अमोघ सिद्धि आहू। सर मुझे ये पूछना है, तो वो उनको उनका जो पक्षी बताया है तो वो आधा स्त्री पुरुष आधा पक्षी बताया है ना उनका, वो जो उसके पाँव वाव बस खड़ा रहता है। तो मैं वो ए गाइड टू दी बुद्धिस्ट फास्ट में पढ़ी हूँ, ठीक है क्या सर? वो आधा स्त्री आधा पुरुष ऐसा वो बताया है पक्षी को। हाँ, वो जो पक्षी बताया है ना सर आप? हाँ, वही आधा स्त्री म्हणजे स्त्री पुरुष आणि वो पक्षी आधा शरीर उसका पक्षी का बताया है, वो पैर वैर उसके। तो उसका क्या अर्थ है सर? नहीं, उसमें वो बताया गया है कि जो ये प्राणी, ये पक्षी जो है, ये पक्षी में वो दोनों क्षमता है। प्राणी की भी क्षमता है, प्राणी का भी बल है और मनुष्य का भी बल है। दोनों बल को दिखाने के लिए उसको उस प्रकार से पुरुष गरुड़ के रूप में या एक मानवीय गरुड़ के रूप में उसको प्रतीक के रूप में बताया गया है, जिसमें दोनों बल है। मनुष्य का भी बल है और वो पक्षी का भी बल है। जैसे कि हम बुद्ध के पास हाथी दिखाते हैं या हाथी पे बैठे हुए, या बुद्ध के ऊपर जो नाग दिखाते हैं, या ऐसे जो भी जो पक्षी के रूप में जो उसका प्रतीक जो है वो एक प्रकार से उनके उस बल को दर्शाने के लिए उसको एक साथ में दिखाया गया है। जैसे कि अमिताभ बुद्ध में जो पक्षी के रूप में जो मोर दिखाया गया है, पीकॉक। तो पीकॉक का अर्थ जो है कि जो द्वेष है, उसका रूपांतरण करने वाली प्रज्ञा के रूप में उसको उस पक्षी को दिखाया गया है। तो हर एक पक्षी का या हर एक प्राणी का जो एक विशेष गुण जो है, उसका अर्थ के साथ, उस भाव के साथ उसको उसमें दिखाया गया है। तो हमने एग्जैक्ट उस वस्तु को ऐसे ही नहीं देखना है कि ये क्या है, बल्कि उसका जो मेन गोल है या उसका उसके भीतर जो मैसेज हमें मिल रहा है, हाँ, या उसका जो संकेत है, किस संकेत की तरफ हमें ले जाने के लिए उस प्रतीक का इस्तेमाल किया जाता है, उसमें हमें खास समझने की और ध्यान देने की ज़रूरत है, ताकि हम सही अर्थ से उस कल्पना को आधार बनाकर हम कल्पना में तो ज़रूर जाए, लेकिन काल्पनिक ना हो या भयभीत ना हो, क्योंकि मन ही वो है कि हमें भयभीत भी कर सकता है या कल्पनावादी भी बना सकता है, और हमें सम्यक रूप से प्रज्ञावान भी बना सकता है। लेकिन उस विचार, उस कल्पना का हमें इस्तेमाल किस लिए करना है और कितना करना है,
क्योंकि जब चित्र कोई निकालता है उसको पता होता है कि ये चित्र है, जीवित नहीं है, लेकिन जीवित जैसा दिखता है, उसको महसूस भी होता है, हमें भी महसूस होता है कि जब चित्र कोई निकालता है बिल्कुल जीवित जैसा ही दिखता है, लेकिन जीवन नहीं है। ठीक है ना? जीवित जैसा दिखना और जीवित होना, हाँ, वो दोनों चीज को हमें समझना है। हमें जीवित होने की तरफ जाना है। जीवित जैसा दिखता है उसका आधार जरूर लेना है, क्योंकि उसी के आधार पर जीवन क्या हमें समझ में आएगा। बुद्ध की कल्पना करने से ही रियल बुद्ध क्या है वो हमें समझ में आ सकते हैं। जैसे कि भय का अनुभव लेके हमें भय समझ में आता है कि वो भयंकर विचार था, वो जो विचार हमें आया और जिससे हमें भयभीत किया, जबकि वो विचार भयभीत करने जैसा था ही नहीं, लेकिन कर दिया क्योंकि वैसा आपने कल्पना की उस विचार के साथ। तो जो असत्य नहीं था वो सत्य लगने लगा, और जो पहले से ही सत्य है उसकी कल्पना करने से हम सत्य के साथ में जुड़ सकते हैं, जो हमसे काफ़ी दूर है। काफ़ी दूर है मतलब बहुत गहराई में है। बुद्ध जो है बहुत गहराई में है, ऐसे गहराई में है कि वो जैसे कि अंधेरे में ढूंढते रहो और मिले नहीं, या फिर गंदगी में आप रत्न ढूंढने जाओ, हाँ, तो संभव ही ना हो कि गंदगी में रत्न कैसे हो सकता है, लेकिन गंदगी में ही रत्न है। हमें विश्वास नहीं हो सकता है कि इतने बदबूदार गंदगी में रत्न कैसे हो सकता है। हम इतने बुरे, हमारे भीतर बुद्ध कैसे हो सकते हैं? हमारे भीतर ही बुद्ध है, हम कितने भी बुरे हैं और अच्छे हैं फिर भी। तो उस गहराई की तरफ जाने की जो हमें झलक चाहिए या एक हमें एहसास चाहिए, वही संदर्शन साधना है कि जो हमें इन 5 बुद्धों के माध्यम से हम लेने का प्रयास कर रहे हैं। और कल हम अमोघ सिद्धि बुद्ध से हमारे भीतर जो 5 प्रकार की जो विज्ञान है उसका रूपांतर होने का हम कल अनुभव करेंगे। तो मुझे लगता है कि इस साधना में भी 5 चीज़ों को हमें खास याद रखना है। एक तो उनका अर्थ, दूसरी उनकी प्रज्ञा, तीसरा उनका कलर, चौथा उनका प्रतीक, और 5वां उनका मंत्र। बाकी जो चीज़ें, हाँ जी, अमोघ सिद्धि जी का सर ये उत्तर दिशा है, मुझे लगता है। हाँ, अमोघ सिद्धि जी का जो दिशा है उत्तर है। हाँ, उत्तर है, उत्तर है, उत्तर है। तो हमें इतना ही 4 बातें ज़्यादातर हमें समझनी है, जो हमें साधना में लेके उसका हम कल अभ्यास करेंगे। और देखते हैं कि जो आज हमने कुछ समझा है या जानने का प्रयास किया है कि हमारा चित्त किस प्रकार से अमोघ सिद्धि के प्रज्ञा से या उनके संदर्शन से रूपांतरित हो सकता है, इसका हम कल प्रयोग करके उसका अनुभव लेने का प्रयास करेंगे। तो बहुत बहुत साधुवाद आज के इस सेशन में आप लोग बने रहने के लिए। तो कल हम फिर से सुबह इस साधना का सराव करेंगे। ठीक है सर, जय भीम। थैंक यू, थैंक यू।